आई थिंक इस आंसर से बहुत सारे हाउसवाइफ्स को हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि हम लोगों को जब घर, फैमिली और अब कुछ काम करे हो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आज के डेट में अगर कोई बोले मैं कुर्ती बेचना चाहती हूँ, तो हर मतलब थोड़े थोड़े दूर में एक कुर्ती की दुकान मिल जाती है। बट फिर भी लोग नए दुकान ढूंढ रहे हैं कुर्तियां खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। जैसे मेरे आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, यूनिक बिजनेस आइडिया नंबर 1, बिजनेस आइडिया नंबर 2। ये इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि सपोज करो फोर्थ नंबर मेरा वायरल हो गया या फिर थोड़े भी ज्यादा व्यूज मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं प्रीतिका लूनिया जी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उसके साथ यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं। इनकी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं और ये काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ अपने प्लेटफॉर्म पे बताते हैं और काफ़ी यूनिक बिजनेस आइडियाज़ भी ये शेयर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमको सबसे पहले तो इनकी जर्नी के बारे में जानने को मिलेगा, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे ये काफ़ी सारे व्यूज़ इंस्टाग्राम पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद फिर अभी बिजनेस आइडियाज़ भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसको कि आप करके आराम से महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ज्यादा वैल्यू इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। तो प्रीतिका, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमित, आई एम वेरी गुड। थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ आज सबसे बात करने के लिए। बिल्कुल। सो प्रीतिका, अभी हम अगर बात करें आपके बारे में, तो कैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को, एक इंट्रोडक्शन टाइप, जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ओके, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रीतिका लूनिया है। मैं एक साइड हसल कोच हूँ। मैं सिखाती हूँ कि घर पे अगर आपके पास में 2-3 घंटा फ्री टाइम है, तो उसमें कुछ करके कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं। तो यही सब कुछ सिखाती हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज डालती हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे तो वीडियोस डालती हूँ, और बस यही है। ओके ओके, काफी शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपका। बाकी अगर हम बात करें प्रीतिका, जैसे कैसे आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आए, जैसे आप इंस्टाग्राम पे आए, यूट्यूब पे आए, तो किस चीज ने आपको इंटरेस्ट दिलाया, या फिर किस चीज को देख के आपको लगा कि भाई मुझे भी इंटरनेट पे काम करना चाहिए, वीडियोस क्रिएट करना चाहिए? तो क्या हुआ ना, एक्चुअली मेरे को हमेशा से ऐसा था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। बट मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। आई वाज जस्ट 20 जब मेरी शादी हुई थी। एंड आफ्टर मतलब जब मेरे को दोपहर में 2-3 घंटा टाइम मिलता था, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। जैसे हम लोग सब कभी ना कभी गूगल करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स एट होम, इस तरह से हम लोग सब गूगल करते हैं। तो मैंने भी वही किया, इस तरह से कंटेंट राइटिंग वगैरह करते थे। बट वीडियोज में कैसे एंट्री हुआ मेरा, वो ये था कि जब मेरे बच्चे तीन, मेरे ट्विंस बेटे हैं, दो है अभी, तो 9 साल के हो गए हैं। जब वो 3 साल के थे, तो 3-4 साल के थे, तब मैं किंडरगार्टन के बाहर खड़ी थी और पेरेंट्स लोग डिस्कस कर रहे थे वही जनरल प्रॉब्लम बच्चों के बारे में कि दूध का बॉटल नहीं छोड़ रहा है, डायपर पहनाते हैं, जिद बहुत करता है, मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। हर पेरेंट ये सब चीज से गुजरता है। तो इवन आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड लिसनिंग टू देम, एंड आई थॉट कि मेरे ट्विंस बेटे हैं और मेरे को भी ये सब प्रॉब्लम है, बट इतना एक्सट्रीम नहीं है जितना यहाँ पे सब डिस्कशन हो रहा है। तो मे बी आई एम डूइंग समथिंग राइट। तो मैं सीधा घर आई, घर आके देखा कि ऐसा कुछ है क्या कंटेंट ऑनलाइन। तो जितने भी मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस मिले, सारे वीडियोस ऐसे थे कि स्लाइड शो चल रहा है और कोई सिर्फ पढ़ रहा है, जो लिखा हुआ आ रहा है उसको, मतलब लाइक प्रॉपर एक मदर एक अपना फीलिंग जो बताती है, अपना कनेक्शन, अपना अपना जो जिससे गो थ्रू कर रही है, वो वाला मेरे को कहीं नहीं मिला। उस टाइम पे 2017 की बात करूँ, तब कोई नहीं करता था। तो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग दोज यूट्यूब वीडियोज जहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। एंड धीरे धीरे वो पिकअप करने लग गया। आई थिंक 3-4 महीने बाद में पिकअप करने लग गया था। एंड इसी तरह से वो बढ़ते चला गया। बट जब बच्चे बड़े हो गए, तब मेरे पास पेरेंटिंग के लिए कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए। तो मेरे से ये होता नहीं है कि जो मैं कर नहीं रही हूँ उसके बारे में मैं बात करती रहूँ सिर्फ क्योंकि व्यूज आ रहे हैं या लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा शिफ्ट किया, और अभी मैं बिजनेस के बारे में बात करती हूँ, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। इसी तरह से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, मतलब काफी आपने जो आपका निश था उसको आपने सीधे चेंज कर दिया, मतलब पेरेंटिंग से बिजनेस। तो अभी बिजनेसेस की बात करें, तो अभी आप की एक वेबसाइट भी है जो pritika.co के नाम से है। और थोड़ा बिजनेसेस के बारे में आपके बताइए कि लाइक आप क्या करते हैं बिजनेस टर्म्स में। तो मेरा एक कवर्स का, आईफोन कवर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन है, सब कुछ घर से है। coverful.in के नाम से मेरा बिजनेस है, उसमें मैं आईफोन कवर्स सेल करती हूँ, सब कुछ घर से कर रही हूँ। जब मैंने खुद
घर से किया तभी मेरे को लगा कि बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने इसको सिखाना चालू किया कि जैसे मैं सब कुछ कर रही हूँ, फ्रॉम शिपिंग टू एवरीथिंग, परचेज, सब कुछ घर से हो सकता है और कोई भी कर सकता है. Anyway, coming back to what I do, so I teach how to do business. I teach how to grow on social media. I am also influencer, as you know, क्योंकि यूट्यूबर और ये है तो या. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके पास आंसर्स हैं, और बहुत अच्छी बात है कि लोगों के पास आंसर्स भी नहीं होते. सो अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग जैसे आपको देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आप काफी सारे बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं. तो बिजनेस आइडियाज की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आप बताइए जो लोग आराम से 50 से 1 लाख रुपए हर महीना वो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके हिसाब से लगता है कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स कर सकती हैं. तो कुछ हमको आप बताइए. एकदम इसमें ना पहले अपने को थोड़ा डिवाइड करना होता है. पहले अपने आप को देखना पड़ता है कि दो तीन चीजें, फैक्टर्स है जो ध्यान पे रखनी है. पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो अपने एक प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं. अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के लिए है, या ऐसा कुछ है, तो हम लोग स्किल बेस्ड बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं. जहां पे आपने एक स्किल सीखा, उसको बहुत अच्छे से अपने आप को बेटर किया उस स्किल में, और फिर उसका काम करने लगे. जैसे कि वीडियो एडिटिंग को ले लो. अब वीडियो एडिटिंग आपने सीखी और फिर उसको आप सेल कर रहे हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, या जिसको जरूरत है वीडियो एडिटिंग सर्विस की. प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें तो देन अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी बजट का हो, लेट्स से आपका 3,000 रुपए का बजट है, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने का, तो भी अपने बिजनेस कर सकते हैं इयररिंग्स का. ठीक है, अगर आप इयररिंग्स लेने जाओगे मार्केट में तो आप 3,000 में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इतने कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो अच्छे से पेज भर जाएगा. ठीक है, माई पॉइंट इज कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसको बेचना आना चाहिए. ठीक है, वैसे अगर आपको पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करे नहीं करे, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप ये भी बिजनेस कर लो वो भी कर लो, तो वो आप चीज कर सकते हो. बट एज आई सेड कि कोई भी एक प्रोडक्ट को फाइनल करो. इनफैक्ट मैं तो ये भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको 2-3 प्रोडक्ट में कंफ्यूजन है तो तीनों को लेके लिस्ट बनाओ, एंड देन गो टू मार्केट रिसर्च. आप देखो कितना कंपटीशन है, आपके शहर में वो चीज इजीली मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको कहीं से मंगाना पड़ेगा क्या, तो वहां कितना खर्चा आएगा. इस तरह की काफी सारी चीजें होती है. इफ यू कीप ऑल दैट इन माइंड, देन यू कैन इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वो तीनों जो मैंने आइडिया फाइनल किए उसमें से मैं क्या चीज का प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करूँ. या बिल्कुल. तो आपने काफी लाइक अच्छा बताया लोगों को जिनके पास एकदम कम इन्वेस्टमेंट से, दोज हु वांट टू स्टार्ट, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो. और देखो, बिजनेस तो बहुत टाइप के बिजनेस होते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि भाई मैं कम से कम में स्टार्ट कर सकता हूँ और ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ. डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी अच्छा अभी वर्क कर रहे हैं. तो अभी हम आपसे बात करना चाहेंगे प्रीतिका, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, तो दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है एज पर यू, आपके एक्सपीरियंस से? देखो, अगर आप नया शुरू कर रहे हो तब इंस्टाग्राम. वाई? बिकॉज इंस्टाग्राम में आपको छोटे वीडियोस बनाने पड़ते हैं. तो उससे पहले कि आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो में जाओ और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना सीखो, अगर आप पहले शॉर्ट फॉर्म में हाथ साफ कर लो, वंस यू गेट कॉन्फिडेंट, और आपका कंटेंट ऐसा होना भी चाहिए ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप लंबा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लाइक कुछ सिखा रहे हो आप, तब आप लंबा वीडियो बना सकते हो. बट आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो लंबा वीडियो बना के होगा क्या, सिर्फ हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे लोगों का. तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप जिसमें अपना चैनल खोल रहे हो, तो आपके पास लंबा कंटेंट होगा तभी यूट्यूब में आओ, वरना इंस्टाग्राम एकदम सही है और विजिबिलिटी वगैरह सब इजीली मिल जाती है. ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जो आप हम लोग यूट्यूबर्स के मुंह से हर दिन सुनते हो कि कंसिस्टेंट रहो, पोस्ट करते रहो. वो सेम ओल्ड बोरिंग रेसिपी है, बट यही काम करता है. बिल्कुल, हर कोई वही चीज रिपीट करता है, कंसिस्टेंसी. लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा हाँ. ही. तो वो लगे रहना पड़ेगा आपको, अगर नहीं लगे रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो अभी अगर हम और बात करते हैं जैसे प्रोडक्ट्स की ही, अगर हमने सपोज इयरिंग का बिजनेस हमने स्टार्ट करना है, या फिर कोई और बिजनेस, सपोज चलो इयरिंग्स ही लेके चलते हैं. अगर हमें इयरिंग्स के बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? हमें मार्केट से जाके वो पहले इयरिंग्स खरीदने पड़ेंगे, या फिर हमको कोई इंस्टाग्राम पेज हम अपने कॉम्पिटिटर का पहले स्क्रॉल करें, क्या करें? तो क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, अगर क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें एक बहुत बड़ा
मायने रखता है जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं इसमें अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि स्मार्ट तरीके से डिसीजन लो कि क्या बिजनेस करना है। लेट से आपने डिसाइड किया कि आपको टी शर्ट का बिजनेस करना है, ठीक है, तो आप वहां पे गए, आपको टी शर्ट में आपको येलो कलर पसंद आया, तो येलो में S, M, L, XL 4 पीस लेनी पड़ेगी, पर आपका SKU एक ही है, ठीक है। और वही आप अगर इयररिंग्स में जाओगे या हैंड बैग में जाओगे तो उसमें साइज कुछ नहीं होता, वन साइज फिट ऑल है। तो आप वही उतना ही इन्वेस्टमेंट में 5 चीज खरीद सकते हो। मैं ये आइडिया सिर्फ उनको देती हूँ जिनका लिमिटेड बजट है। बट अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है, आप 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आराम से लगा सकते हो, उससे ज्यादा ही लगा सकते हो, तब यू डिसाइड योर ओन निश। आपको जो भी पसंद है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि डिसाइड करो कि क्या प्रोडक्ट बेचना है। सेकेंड स्टेप होता है कि मार्केट रिसर्च करो, कितने कॉम्पिटिटर्स है, क्या है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कॉम्पिटिटर्स भी मैटर नहीं करते, अगर इफ यू नो हाउ बिग द मार्केट इज। लाइक आज के डेट में अगर कोई बोले मैं कुर्ती बेचना चाहती हूँ, तो हर मतलब थोड़े थोड़े दूर में एक कुर्ती की दुकान मिल जाती है, बट फिर भी लोग नए दुकान ढूंढ रहे हैं कुर्तियां खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना। तो ऐसा मत सोचो कि किसी और की कुर्तिया की दुकान है तो मेरी नहीं चलेगा। इफ यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट, इफ यू आर गिविंग, चाहे वो प्राइस के हिसाब से हो, चाहे वो क्वालिटी के हिसाब से हो, चाहे वो डिजाइन के हिसाब से हो, इफ यू आर स्टैंडिंग आउट, यू विल गेट, मतलब यू विल, इट विल क्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि स्टैंड आउट करना है। उसके बाद उसी को मार्केट रिसर्च बोलते हैं, कि मार्केट रिसर्च करना है कि हम क्या अलग दे रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, इस चीज के बारे में सोचना। देन यू विल गो इनटू मोर डिटेलिंग थिंग, कि जैसे अगर आपको सिर्फ अपने सिटी में करना है, अपने एरिया को टारगेट करना है, ऑफलाइन करना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको पूरे इंडिया को टारगेट करना है, ऑनलाइन करना है, तो आपको बहुत कुछ चीज देखनी पड़ेगी। शिपिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, कुरियर पार्टनर्स किसको बनाओगे, पेमेंट गेटवे क्या क्या करना है, इंस्टामोजो भी है, रेजर पे भी है, काफी सारे हैं, तो आपको किस में रखना है। तो दीज आर द स्टेप्स विच यू शुड कीप इन माइंड जब आप ऑफ ऑनलाइन कर रहे हो। और ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको देखना है कहाँ पे रेंट लोगे जगह पे। घर से करोगे तो घर पे कौन से रूम को आप एज अ स्टोर बनाना चाहते हो, यू नो ऑल दोज थिंग। आपके एरिया में वो लोकेशन सही है भी क्या, आपको इतने कस्टमर आपके मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको कहीं और जाकर करना चाहिए। सो ये बेसिक चीजें होती है जो ध्यान देनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात की, तो अभी मैं वही जानना चाहता हूँ कि ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किसमें है, ऑनलाइन बिजनेस करने में या फिर ऑफलाइन? स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस बहुत इजी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लग रहा, ना कोई जगह लेनी पड़ रही है, ना कोई फर्नीचर बनवाना पड़ रहा है, सारे खर्चे बच जा रहे हैं। प्लस 24 घंटे खुला रहता है दुकान, तो आप सुबह 9 से रात को 9 मैक्सिमम खोलोगे, और कितना खोलोगे। पर ऑनलाइन अमेजोन से हम लोग को तो रात को 3 बजे भी याद आता है तो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, सुबह वो लोग शिप कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन का। तो शुरुआत में तो डेफिनेटली ऑनलाइन ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हाफ से भी कम कर देता है, बाकी सारे खर्चे बचा देता है। ऑफलाइन में वो चीज नहीं है, बट दोनों में डिफरेंस भी है। ऑनलाइन में आपको पैर जमाने में टाइम लगता है, ऑफलाइन तो आपके घर के पास वालों को सबको पता चल जाएगा, अरे नई दुकान खुली है, आ जाएंगे तुरंत। अभी थोड़ा सा हम अगर इसमें बात करते हैं, जैसे ऑर्डर रिटर्न बहुत आते हैं, मतलब जी। कभी शिप नहीं हुआ, कभी वापस आ गया। तो मैंने भी एक ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया था इंडिया में, कैश ऑन डिलीवरी पे भी मेरा जो काम होता था। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं बंद कर दिया उसको। इतने सारे रिटर्न ऑर्डर्स, मतलब मोटिवेशन ही खत्म हो गया मेरा। मतलब प्रीपेड में तो चलो ठीक है, पैसा आ गया, वो ले रहा है, दोबारा हम भेज देंगे। बट आरटीओ से कैसे आप डील करते हैं? हट्टियो इस बोलते हैं ना, वो कड़वा सच है अपने अपने इस पूरे बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस का। इसका ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आप अगर ऑर्गेनिकली लोगों को अपने पेज में ला सकते हो। लोग सीओडी क्यों करते हैं, पहले तो अपने भी सीओडी क्यों करते हैं कि एक नए वेबसाइट से खरीद रहे हैं, पता नहीं माँ आपको सामान भेजेगा या नहीं भेजेगा। क्योंकि इतने स्कैमर्स हो चुके हैं, इतने स्कैम लोगों के साथ हो चुका है ना, लोगों का भरोसा उठ चुका है नए दुकानों से। तो लोग इसीलिए सीओडी देते हैं क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि पता नहीं ये माल ढंग से भेजेगा नहीं भेजेगा। ठीक है, उसके बाद में जब तक वो माल पहुंचता है उनका दिमाग ही चेंज हो जाता है, मन चेंज हो जाता है, छोड़ो यार नहीं लेंगे, या फिर जो भी है माइंड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिकली अपने ग्रो करोगे, अपने इंस्टाग्राम पेज को या जहां पे भी आप पोस्ट करते हो, ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे, लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा। लोगों पे आप पे ट्रस्ट होगा तो वो लोग प्रीपेड करने के लिए भी रेडी होंगे। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू द रिटर्न्स, और कोई सोल्यूशन मेरे को तो नहीं नजर आया।
और तो देखो वैसे आजकल जैसे शिप रॉकेट बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, वो लोग डबल कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं, और वो लोग खुद खुद दिखाते हैं लो रिस्क है हाई रिस्क है डिपेंडिंग ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर। तो वैसे भी टूल्स भी है कुछ यूज करने के लिए जिससे कुछ आरटीओ कम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे टूल्स होते होंगे, मैंने अभी हाँ। तो नहीं, मैं रिसेंटली नहीं यूज कर रहा हूँ। हाँ तो जी। बाकी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इस पे। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए अगर हमारा कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, रादर देन ईयरिंग वाला या फिर कोई भी होगा। आपके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या बेस्ट आपके लिए काम करती हैं? जैसे आपके फोन केस वाला बिजनेस है, उसमें काम करती हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या बेस्ट आपके लिए परफॉर्म किया है? अभी मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन बिजनेस की, ठीक है। तो जैसे मेरे को बेचना आईफोन कवर्स, तो मैं कवर्स के इतने वीडियो बना लिए, कितने व्यूज आ जाएंगे? ठीक है। मेरे को अगर ऑर्गेनिक चाहिए तो मैंने इसमें बनाना, मेरे को आईफोन टिप्स देना है आईफोन के बारे में। तो जो आईफोन का टिप्स जिसको चाहिए, मतलब उसके पास आईफोन है, मतलब वो मेरा टारगेट कस्टमर है, तो इनडायरेक्टली टारगेट किया हुआ है। ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड लोगों को कैसा कंटेंट पसंद आएगा, और फिर वैसा कंटेंट बनाना है। इट्स फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे, पेड मार्केटिंग, देन वी ऑल नो कि वी हैव टू टारगेट प्रॉपरली। टारगेटिंग सही से हो गया तो वो अपने आप आपका जो भी ऑडियंस है उस तक आपका ऐड पहुंच जाएगा। या मतलब अभी ऑर्गेनिकली जाने के लिए यू हैव टू क्रिएट कंटेंट। यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो, देन अगेन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। बट अगेन वो उस इन्वॉल्व है सारी चीजें, कि आप इन्फ्लुएंसर को भेजो, फिर वो करेंगे उनसे वीडियो, वो भी कंटेंट ही बना कर देंगे आपको। बिल्कुल। तो अभी आप अपने बिजनेस के लिए क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हैं जो जनता भी यूज कर सकती है, ऑडियंस? जैसा कि बोला, शिप रॉकेट फॉर शिपिंग, पेमेंट के लिए इंस्टा मोजो, रेजर पे, वो सब टूल्स है। व्हाट्सएप तो खैर यूज होता ही है। अम, बस यही सब टूल्स है, और एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है एक्विट बोल के, वो मैं यूज करती हूँ। मेजर टूल्स तो यही है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो है। तो आप शॉपिफाई क्यों नहीं यूज करते इंस्टेड ऑफ? शॉपिफाई मैंने एक्चुअली ट्राई किया था, बट मेरे को थोड़ा बेटर ये लगा। एक्चुअली शॉपिफाई बेटर है, बट क्योंकि मैं शुरू से एक्विड में हूँ, और तो मुझे वही सेट तो हो ये गया। कौन प्लस सा प्लेटफॉर्म है, एक बार आप स्पेल करके बता दीजिए ऑडियंस एक्विड, को। ECWID। ओके, तो गाइज आपको अभी आइडिया लग गया होगा, राइट? आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आपके बारे में। लाइक प्रीतिका, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि लाइक पहले मैं इस निश में थी, अभी मैंने निश चेंज किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि निश चेंज करने के बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और आज भी आप फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो यही चैलेंज है कि जब आप नीश चेंज करते हो, तब ऑलरेडी आपको जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो एक टाइप के कंटेंट के लिए किया हुआ है। वो लोग दूसरा कंटेंट अगर उनको देखना नहीं है, वो किसी और को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, करना होगा। तो सबसे पहले तो ये होता है, व्यूज में ड्रॉप आ जाते हैं, कि आप जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया था उनको पसंद नहीं आ रहा आपका कंटेंट, वो उन्होंने उसलिए किया ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है जब आप नीश चेंज करते हो। और इसके अलावा तो बस वही है कि दो तीन प्लेटफॉर्म पे बने रहो, होपफुली समथिंग विल क्लिक। बिल्कुल। अगर हम चलिए अब इंस्टाग्राम की ही बात कर रहे थे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब काफी कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे अगर हमको वायरल जाना है या फिर हमारी वीडियोस को बहुत अच्छे से मतलब मासेस तक पहुंचाना है, फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फॉलोअर्स बढ़ाएं इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वायरल कैसे हों। दो क्वेश्चंस हैं मेरे। आ, देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम के किसी भी प्लेटफॉर्म में चलाना है, सिर्फ देर इज ओनली वन वे यू कैन गेट फॉलोअर्स और वीडियो वायरल, एनीथिंग। ठीक है। यू हैव टू गिव वैल्यू। ठीक है। हम लोग लोगों को बेवकूफ नहीं बना, आज लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि ये बकवास कर रहे हैं, या कहीं से पढ़ के छाप दिया, सब स्मार्ट है, सबको पता चल जाता है। सो यू हैव टू गिव वैल्यू। आप जितना वैल्यू दोगे उतना लोग आपसे अटैच होते चले जाएंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज माई नंबर वन रूल। कि देखो, जब आप इंस्टाग्राम में शुरू करते हो या कहीं पे भी शुरू करते हो, स्टार्टिंग में तो आपको व्यूज नहीं मिलते, और वही सबसे मुश्किल दौर होता है कि जब कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, जब कोई फॉलोअर नहीं है, तो भी वैल्यू देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। आप खुद यूट्यूबर हो, आपको इसके बारे में पता है स्टार्टिंग का स्ट्रगल क्या होता है।
है ना। बट वहीं पे अपने को रुकना नहीं है। जो जो आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, वो लोग रुके नहीं तभी सक्सेसफुल है। वो लोग वैल्यू देते गए, चाहे वो एंटरटेनमेंट मोड का वैल्यू हो, चाहे वो आपका कोई इंफॉर्मेशन वैल्यू हो, एनीथिंग यू नो, बट वैल्यू देना पड़ेगा। दैट्स द नंबर वन थिंग। ठीक है, नाउ गिव द वैल्यू स्मार्टली। जब आप स्मार्टली वैल्यू दोगे तभी वो वायरल होगा, सिर्फ हम लोग वैल्यू देंगे तो नहीं होगा। हाउ टू गिव स्मार्टली वैल्यू इज लाइक, मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो हमेशा काम करता है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। स्टार्ट अ सीरीज, ओके, एनी सीरीज, जब जिसके बारे में भी आपका टॉपिक है। व्हेन यू स्टार्ट अ सीरीज, लेट्स से जैसे मेरे आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, यूनिक बिजनेस आइडिया नंबर 1, बिजनेस आइडिया नंबर 2, या फिर ऐसे बिजनेस जो इंडिया में नहीं है अभी तक पर फॉरेन में काफी चल रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2। ये इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि सपोज करो फोर्थ नंबर मेरा वायरल हो गया या फिर थोड़े भी ज्यादा व्यूज मिले, तो जितने जन देखते हैं उनको लगता है ये नंबर 4 है, मतलब ऑलरेडी 3 वीडियो उसने बनाए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली मेरे प्रोफाइल में आते हैं और फिर जाके और वीडियोस देखते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट विद अ सीरीज। अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है, आप टिफिन आइडियाज पे बना रहे हो, देन स्टार्ट विद टिफिन आइडिया नंबर 1, टिफिन आइडिया नंबर 2। सो कुछ भी क्लिक होगा ना, कुछ भी वायरल होगा ना, वो आपको फॉलो देके जाएगा, सिर्फ व्यू देके नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई। इवन मैं भी यूज करूंगा अपने एपिसोड्स में, जो हम सब करते हैं वीडियोस में। मैं भी कुछ सीरीज मैंने आज तक नहीं बनाया, हम भी जस्ट नॉर्मल वीडियोस बन रहे हैं, पॉडकास्ट जा रहे हैं या फिर सब जा रहा है, सिर्फ जा ही रहा है। अब सीरीज मैंने डाला था, बीच में मैंने ब्रेकआउट कर दिया, फिर से मैं अब सीरीज डालूंगा एपिसोड्स। काफी अच्छी बात आपने बताई प्रीतिका। तो अभी हम और डिस्कशन करते हैं कि चलो हमने सीख लिया, प्रोडक्ट हमको मिल गया हमारा, जैसे ईयरिंग वाला प्रोडक्ट हो गया, मार्केट कैसे करना है, ऑर्गेनिक काफी अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बढ़ानी है, इंस्टाग्राम पे सीरीज वीडियोस बना के आप कस्टमर्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अब प्रीतिका अगर हम आपकी बात करें तो आप लाइक आप घर भी संभालते हैं, आपका बिजनेस भी संभालते हैं, सारी चीजें आपको करनी होती है, इसलिए हम ये वीडियो आई थिंक शाम में शूट कर रहे हैं 8 बजे करीब। तो जी, हाउ यू मैनेज योर टाइम? आई थिंक इस आंसर से बहुत सारे हाउसवाइफ्स को हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि हम लोगों को जब घर, फैमिली और आप कुछ काम करे हो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो आई थिंक टाइम बॉक्सिंग एक मेथड है जो मेरे को काफी हेल्प करता है। टाइम बॉक्सिंग इज लाइक यू कैन इवन लाइक हाफ एन आवर आपके पास फ्री है तो उसको आप कॉलम में सेट कर सकते हो, उस हाफ एन आवर में आप क्या करोगे। तो वो टाइम बॉक्सिंग ने मेरे को काफी हेल्प की है। प्लानिंग मेरे पास हर दिन मैं जब बैठती हूँ टेबल पर, तो पहले टू डू लिस्ट बनाती हूँ। ओके, टू डू लिस्ट बना के उसके बाद में ही उस पर कुछ काम करने लगती हूँ। एंड वो ऐसे टाइम बोला जाए तो, क्योंकि मेरे बच्चों का अभी स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया है, पहले से बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मेरे को थोड़ा टाइम वैसे भी ज्यादा मिलने लग गया है, तो इजीली हो जाता है। पर मैं सिर्फ जब बच्चे स्कूल में हैं वही टाइम अपना अलॉट करती हूँ अपने काम को। बाद में जब मतलब वो बच्चे आ गए, फिर मैं उसमें इतने, और मैं खुद भी थक जाती हूँ यार, कितना अपने बैठ के कंप्यूटर के सामने कर सकते हैं। सो आई गिव ओनली दैट मच टाइम टू माई वर्क, और आफ्टर दैट व्हेन किड्स स्लीप आई गो बैक टू माई वर्क। जैसे अभी भी हम लोग ये मीटिंग रात को 8 बजे कर रहे हैं क्योंकि बच्चे सोने चले गए। तो या बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। हाउ आई मैनेज। तो अभी जैसे आपने हाउस वाइफ्स का नाम लिया कि वो भी काफी, मैं आपने ये एक स्टेटमेंट बोली थी मुझसे कि मैं चाहती हूँ कि हाउस वाइफ्स कुछ कर पाए, मतलब हाउस वाइफ्स के लिए आपका एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अभी वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और उनको मल्टीपल चैलेंजेस कहाँ आते हैं जिसको फिक्स कर सकते हैं, अपने बिजनेस साथ में बिजनेस भी करें अपना ऑनलाइन वाला और साथ में अपना घर भी संभालें, तो कैसे वो कर सकते हैं? कुछ टिप्स उनके लिए भी। डेफिनेटली अमित, आप सही बोले कि मेरे को हाउस वाइफ के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत जन से मिलती हूँ जो ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, एक तो उनको पता नहीं कि क्या करे कैसे करे, वो तो फिर भी छोड़ दो, बट टाइम नहीं मिल पाता है उतना पूरी तरीके से। सबको एक अपना इंडिविजुअल भी बोलते हैं ना कि मेरे को खुद से कुछ करना है, मेरा अपने दम पे करना है, अपने नाम पे करना है। डजेंट मैटर वो हस्बैंड क्या करता है, फैमिली में कितने पैसे है नहीं है, वो सब अपने जगह है। बट सबको खुद का कुछ करने का बहुत इच्छा रहता है, और ये होना भी चाहिए, ये जज्बा होना भी चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड रिस्पेक्ट इट। मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है सबको वो ये टाइम मैनेजमेंट की ही आती है, बिकॉज फैमिली का काम एंड एवरीथिंग। एंड मैं सबको, जैसे मैंने अभी बोला टाइम बॉक्सिंग वाला मेथड, वही बोलती हूँ कि आपको दिन में अगर आधा घंटा भी मिलता है, पहले देखो एक काम करो, सबसे पहले लिस्ट बना लो, टॉप 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। वो लिस्ट बनाने के बाद में आप उसमें से एक नॉन नेगोशिएबल रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक काम मेरे को करना ही करना है।
ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग मेथड क्या होता है, बेसिकली आप सुबह 6 बजे से आप जितने बजे भी सोते हो उतना आपका टाइम लिख लो, हर एक एक घंटे का। और एक एक घंटे में जो आपका फिक्स्ड काम है वो ऑलरेडी लिख लो। ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो फ्री कॉलम्स है, जहां पे आपका कुछ काम नहीं है, भले वो आधा घंटा का भी फ्री कॉलम है, उसमें आपका उस टाइम बॉक्सिंग करके कुछ डाल दो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टाइम। यो मतलब मेरे को लगता है हाउसवाइफ को ना स्क्वीज करना पड़ता है, टाइम को निकालना पड़ता है, निचोड़ निचोड़ के, मिलता नहीं है फ्री टाइम कि हाँ भाई इतना बजे कर ले, दोपहर को कर लिया करो, शाम को कर लिया करो। सो यू हैव टू स्क्वीज द टाइम आउट ऑफ द होल 24 आवर्स योर सेल्फ, अगर आपको खुद से कुछ करना है तो। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने बताया। और डेफिनेटली जो हाउस वाइफ्स इस वीडियो को देख रही हैं, या फिर हस्बैंड्स देख रहे हैं, या फिर जो भी अगर बच्चे भी देख रहे हैं, तो अपनी मम्मा के साथ शेयर कर सकते हो, हस्बैंड लोग अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकते हैं, हाउस वाइफ देख रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। काफी सारे इनपुट्स इस वीडियो में प्रीतिका ने हमको दिए, जिसको आप सब यूज कर सकते हो और अपने लिए भी एक बहुत अच्छा और बेहतरीन बिजनेस बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत नई चीज तो नहीं है, अभी काफी टाइम हो गया, बट अभी ये फुल फ्लेज्ड एक बिजनेस देखा जाता है। तो अगर हम प्रीतिका आपसे बात करें, तो कंटेंट क्रिएशन एज अ बिजनेस, मतलब ये कहाँ तक, लाइक अगर कोई बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, देखो कंटेंट क्रिएशन अपनी एक अलग चीज है और पैसा कमाना एक अलग चीज है, तो कंटेंट क्रिएशन से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस, ताकि अगर स्टूडेंट्स, हाँ, और सारे लोग भी कमा पाए। अगर आप डेडिकेटेडली सोच लिया आपको कि ये कंटेंट से आपको पैसा कमाना है, तो आप कमा सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, आपको कंटेंट बनाना है वैल्यू एडेड कंटेंट। ठीक है। जहां पे आप भले ही एंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियोस बनाओ, तो वो भी एक वैल्यू है कि लोगों को हंसा रहा है। ठीक है। तो वैल्यू ड्रिवन आपका कंटेंट अगर होगा, तो व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो फॉलोअर्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे तो ब्रांड्स भी आएंगे। यूट्यूब में हो तो एडसेंस आपको देता ही है अर्निंग। और उसके अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एडसेंस से ज्यादा बेटर ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स काम करते हैं, ब्रांड्स अपने आप आपके पास आने लग जाते हैं। तो दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग, वी ऑल नो कि ब्रांड्स के साथ भी होता है। आप amazon के बारे में कोई चीज बता रहे हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका आप amazon का अफिलिएट लिंक दे सकते हो। सो अफिलिएट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। दीज आर द टॉप 3 थिंग्स हाउ यू कैन अर्न एज अ कंटेंट क्रिएटर। बिल्कुल, तो अभी ये सारे मेथड से एटलीस्ट आप जो मिनिमम 50,000 टू 1 लाख रुपीज आराम से महीने का कमा सकते हो। यार काफी लोग कमा रहे हैं, तो हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, क्योंकि यही चीजें काम करती हैं, राइट। तो अगर हम बात करें बुक्स की, तो आपके लाइक आपने बताया था कि आप भी काफी सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो कुछ बुक्स आप रिकमेंड करिए जो लोग बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, या फिर एज अ स्टूडेंट हैं, उनको अपना सेल्फ हेल्प के लिए कुछ चाहिए, तो क्या बुक्स आप रिकमेंड करेंगे उन लोगों को। अगर आप लोगों ने कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ी है, तो आई विल रिकमेंड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दिस वाज माय फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक, और उसको मैंने काफी बार पढ़ा। और अब मेरे को जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को बोरिंग लगता है। और मेरे को लगता है आपको सेल्फ हेल्प बुक तब तक पढ़नी चाहिए जब तक वो उसका कंटेंट आपको बोरिंग लगता है, क्योंकि जब आपको उसका कंटेंट बोरिंग लगता है मतलब आप वो अचीव कर चुके हो। आपको लग रहा है तो सुनी हुई बातें बोल रही है, इसमें क्या नया है, क्योंकि आप वो लिव कर रहे हो। तो वो बुक मैं रिकमेंड करूंगी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसके अलावा मेरे को, अगर आप टाइम मैनेजमेंट और ये सब को लेके करोगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके तो ईट दैट फ्रॉग है ब्रायन ट्रेसी का। अमेजिंग अमेजिंग बुक, दैट इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने इसका ऑडियो बुक सुना है ऑडिबल में, वो भी कई बार सुना हुआ है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगी। um, बस अभी तो ये दो ही ध्यान में आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी अच्छी बुक्स हैं, मैंने इन दोनों के बारे में काफी सुना है, इवन मैंने पढ़ा तो नहीं है। अपनी तरफ से मैं बताना चाहूंगा, एक बुक मैं अभी रिसेंटली मैंने खत्म किया है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। वो आप पढ़ सकते यस हो, यस। काफी कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखो मेरे पास तो बहुत सारी लिस्ट है, मेरे यहाँ पे ही अभी कम से कम 20-25 बुक्स रखी हुई है जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ओके। देखो अभी फिलहाल के लिए आप ये 3 बुक्स अपने ध्यान में रख लीजिए, और आई होप इन बुक्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। तो प्रीतिका, आपने बहुत सारी वैल्यू दी, बहुत कुछ बताया हमारी ऑडियंस को, बहुत सारी चीजें, बिजनेसेस कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, प्रमोशंस कैसे करना है, हाउस वाइफ्स कैसे कर सकती हैं। अब एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारी जनता के लिए, जो आप उनको कहना चाहेंगे। जस्ट स्टार्ट। क्योंकि यही सबसे बड़ा अड़चन है कि हम लोग सोच सोच के, प्लान कर करके रुक जाते हैं।
कि किसी दिन करेंगे ये, ऐसा सिचुएशन बना तब करेंगे, मेरे को एक सेलर मिल जाए तब करेंगे, या मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे, वी कीप लुकिंग ऑन कि इसके बाद करेंगे। मैं बोलती हूँ जस्ट स्टार्ट। आप बिजनेस मत भी करो, अभी एटलीस्ट प्लानिंग कर सकते हो, तो वो भी एक शुरुआत है, वो भी एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अभी अपना इंस्टाग्राम पेज नहीं बना सकते, कंटेंट आइडियाज लिख सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली टेकिंग एक्शन, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग। जब तक वो सिर्फ यहाँ पे है, कुछ नहीं होगा, जब तक वो पेपर में नहीं आएगा, थिंग्स वोंट चेंज। सो माई एक ही सजेशन है कि प्लीज शुरू करो। बिल्कुल, काफी अच्छा आपने बताया। मतलब स्टार्टिंग करना ही आपको बहुत जरूरी होता है कि भाई आप स्टार्ट करोगे तो चीजें अपने आप चलती रहती हैं। आप बस 1% चलो, 99% आपका ब्रेन आपको पुश करेगा, आपका जो माइंड है वो आपको पुश करेगा कि भाई करो करो करो। तो काफी अच्छी वैल्यू दिया प्रीतिका आपने, और आई होप ऑडियंस को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, प्रीतिका से कुछ पूछना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, वो भी रिस्पॉन्ड करेंगी कमेंट्स में। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी पॉडकास्ट विद अमित सीरीज के अंदर हमारी 150 से ज्यादा वीडियोस हैं पॉडकास्ट की, जिसको जाके आप देख के वीडियोस से, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। और चैनल पे 700 से ज्यादा वीडियोस हैं, जाके वहां से भी आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। तो गाइज बस इतना ही। इंस्टाग्राम पे आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं, कर सकते क्या, कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्रीतिका का भी, अपना भी, और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमने एक चैनल भी बनाया है अभी, जो इंस्टाग्राम चैनल्स के नाम से होता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो गाइस चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।